Hello everyone, let's continue the mathematical induction. Today we are going to do some special questions. Please do them very carefully. First question is prove that cos alpha plus beta plus cos alpha plus 2 beta plus so on cos alpha plus n minus 1 beta equal to cos alpha plus n minus 1 by 2 beta sin n beta by 2 sin beta by 2. अब ये आपने प्रूव भी करना है और ये रिजल्ट याद भी रखना है बिकॉज इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट. ठीक है, कई जगह ये यूज होगा. प्लीज रिमेम्बर दिस रिजल्ट. तो इस रिजल्ट को याद रखने का वे क्या है, इस रिजल्ट में खास चीज क्या है कि जो एंगल है उन एंगल्स का डिफरेंस सेम है. जैसे फर्स्ट एंगल एंड सेकंड एंगल को केयरफुली देखिए तो इनका डिफरेंस कितना है. सेकंड एंगल माइनस फर्स्ट एंगल बीटा आ रहा है, थर्ड एंगल माइनस सेकंड एंगल भी बीटा आ रहा है एंड सो ऑन. सभी एंगल्स में डिफरेंस सेम आ रहा है बीटा. तो जब भी कॉस की क्वांटिटीज आपने ऐड करनी है और उनमें एंगल सेम है, जैसे मैं इसी रिजल्ट को याद करने का आपको वे बता रहा हूं. तो ये मेरे पास कितनी टर्म्स हैं, सबसे पहले ये टोटल मैंने n टर्म्स लिखी हैं. नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है यहाँ n, क्योंकि देखिए यहाँ बीटा से यहाँ से स्टार्ट हो रही है बीटा 2 बीटा सो ऑन n माइनस 1 बीटा. सो यहाँ से लेके यहाँ तक n माइनस 1 टर्म्स है, एक आगे पड़ी है. तो देयर आर टोटल n टर्म्स. अब इन n टर्म्स का ऐड करना है हमने और इनका डिफरेंस कितना है एंगल का बीटा. तो इनको याद रखने का वे क्या है, अगर कॉस वाले सम है तो कॉस फर्स्ट एंगल प्लस सेकंड एंगल बाय 2, कॉस फर्स्ट एंगल प्लस सेकंड एंगल बाय 2, ठीक है, इनटू साइन नंबर ऑफ टर्म्स इनटू डिफरेंस बाय 2 ओवर डिफरेंस बाय 2. सो दिस इज द वे साइन डिफरेंस बाय 2 टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला. ठीक है, अब यहां क्या करना है, हमने कॉस लिखना है. अगर कॉस वाली क्वांटिटीज है फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल करिए, इन दोनों एंगल्स को प्लस करके 2 से डिवाइड करिए, यही चीज बन रही है. अल्फा प्लस n माइनस 1 बाय 2 बीटा बन रहा है. साइन नंबर ऑफ टर्म्स मैंने जैसा कि आपको बताया ये n है तो n आ गया इनटू डिफरेंस, एंगल्स में डिफरेंस n बीटा बाय 2 आ गया अपॉन साइन डिफरेंस बाय 2 बीटा बाय 2 आ गया. ठीक है, सो दिस इज द वे टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला. अगर यहां हर जगह साइन 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 की n टर्म्स ऐड करनी है और एंगल में डिफरेंस सेम हो तो सेम फॉर्मूला लगेगा, लेकिन बस कॉस की जगह यहां साइन हो जाएगा, बाकी साइन ही रहेंगे, बाकी सब कुछ सेम है. ठीक है, ओनली चेंज कॉस विद साइन. सो प्लीज रिमेंबर दिस फॉर्मूला. तो चलिए अब हमने इंडक्शन से इस फॉर्मूले को प्रूव करना है. तो पहले अब जो हमारी गिवन स्टेटमेंट है इसे हम Pn लिख लेते हैं. सो लेट स्टेटमेंट Pn हमारी क्या है, अब तो आपको लर्न हो चुका होना चाहिए फॉर्मूला भी. कॉस अल्फा प्लस बीटा कॉस अल्फा प्लस 2 बीटा सो ऑन कॉस अल्फा प्लस n माइनस 1 बीटा. तो क्या है हमारा ये कॉस फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल बाय 2, जिसे सिंप्लीफाई करेंगे अल्फा प्लस n माइनस 1 बाय 2 बीटा आ रहा है. फिर साइन नंबर ऑफ टर्म्स इनटू डिफरेंस बाय 2, नंबर ऑफ टर्म्स n है, डिफरेंस बीटा है बाय 2 अपॉन साइन डिफरेंस बाय 2. ठीक है, सो दिस इज अवर स्टेटमेंट. अब इस रिजल्ट को हमने यूजिंग इंडक्शन शो करना है. तो इंडक्शंस के आपको स्टेप्स पता ही हैं. सबसे पहले फॉर n इक्वल टू 1, फॉर n इक्वल टू 1, तो सबसे पहले n इक्वल टू 1 के लिए हम इसे प्रूव करेंगे. ठीक है, सो फॉर n इक्वल टू 1 यू ऑल नो लेफ्ट हैंड साइड से हमें क्या लेनी है, फर्स्ट टर्म दैट इज कॉस अल्फा, और राइट हैंड साइड पे रिप्लेस एवरी n बाय 1. तो हर n की जगह 1 करते जाइए. अब देखिए क्या बन गया, कॉस अल्फा प्लस 1 माइनस 1 0 हो गई एंड अल्फा प्लस 0 0 इंटू साइन n की जगह 1 डाल दीजिए बीटा बाय 2 अपॉन साइन बीटा बाय 2. तो साइन बीटा बाय 2 से साइन बीटा बाय 2 कैंसिल हो रहा है and so we left with cos alpha equal to cos alpha. So statement is true for n equal to 1, that is P1 is true. तो अब हमने n इक्वल टू k के लिए अज्यूम करना है, तो लेट कर लीजिए. अवर स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k.
फॉर एन पी एन के फॉर एन इक्वल टू के पी के इज ट्रू। अगर पी के ट्रू है तो मैं हर एन की जगह क्या कर सकता हूं, के कर सकता हूं। तो देयरफॉर कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस कॉस अल्फा प्लस 2 बीटा सो ऑन कॉस अल्फा प्लस के माइनस 1 बीटा किसके इक्वल आ जाएगा, कॉस अल्फा प्लस के माइनस 1/2 बीटा साइन के बीटा बाय 2 अपॉन साइन बीटा बाय 2। तो ये तो आपको ऐसे ही याद हो जाना चाहिए फॉर्मूला, ठीक है। सिंपली मैंने एन की जगह क्या करा है, के रिप्लेस कर दिया है। जहां भी आपको एन नजर आ रहा था के रिप्लेस कर दिया। अब फॉर एन इक्वल टू के प्लस 1 तो हमने प्रूव क्या करना है, मैं क्या प्रूव करना चाहता हूं कि अगर मैं हर एन को के प्लस 1 से रिप्लेस कर दूं तो मेरा रिजल्ट क्या आना चाहिए वो मैं लिख रहा हूं। तो कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस सो ऑन। लास्ट टर्म क्या हो जाएगी, देखिए केयरफुली एन की जगह के प्लस 1 करेंगे तो के प्लस 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, के बीटा। सो कॉस अल्फा प्लस के बीटा किसके इक्वल आना चाहिए, इक्वल टू कॉस अल्फा प्लस, अब देखिए एन की जगह यहां के प्लस 1 करिए, के प्लस 1 माइनस 1 के बीटा बाय 2 आ गया, अल्फा प्लस के बीटा बाय 2 साइन, फिर n की जगह k प्लस 1 करिए तो यहां n की जगह k प्लस 1 करेंगे, k प्लस 1 बीटा बाय 2 तो साइन k प्लस 1 बीटा बाय 2 अपॉन साइन बीटा बाय 2। तो ये हमारा आना चाहिए, ठीक है, बाय रिप्लेसिंग एवरी n बाय k। सो अब आपको बताइए वी विल टेक लेफ्ट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में हम नंबर 1 अप टू kth टर्म नंबर 1 रिजल्ट का यूज करेंगे, k प्लस 1 टर्म ऐसे ही लिख देंगे, फिर उसे सिंप्लीफाई करके इतना आना चाहिए। तो चलिए शो करते हैं। सो इसमें थोड़े से आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले लगेंगे, सो वो आपको आते ही हैं। सो जस्ट टेक लेफ्ट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड क्या थी आपकी, कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस सो ऑन। लास्ट टर्म क्या थी, कॉस अल्फा प्लस के बीटा, ठीक है, लास्ट टर्म थी हमारी कॉस अल्फा प्लस के बीटा, के प्लस 1 टर्म, और इससे पिछली केथ टर्म क्या होगी, कॉस अल्फा प्लस के माइनस 1 बीटा, ये हमारी केथ टर्म होगी। और अप टू केथ टर्म जैसा कि अभी हमने बताया कि अप टू केथ टर्म आपका फॉर्मूला क्या था, कॉस फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल बाय 2, जो कि क्या बन रहा था, अल्फा प्लस के माइनस 1/2 बीटा इंटू साइन के बीटा बाय 2 अपॉन साइन बीटा बाय 2। ये हमारा फॉर्मूला था अप टू के टर्म। तो के प्लस 1 टर्म ऐसे ही रखी, कॉस अल्फा प्लस के बीटा। तो चलिए अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं। अब आपको क्लियर हो ही रहा है, क्या कर सकते हैं हम मैक्सिमम इसका, वी विल टेक एलसीएम। तो इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए। तो ऑन टेकिंग एलसीएम क्या आ रहा है, तो ये साइन बीटा बाय 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, अल्फा प्लस के माइनस 1/2 बीटा साइन के बीटा बाय 2 प्लस कॉस अल्फा प्लस के बीटा इंटू साइन बीटा बाय 2 अपॉन साइन बीटा बाय 2। तो अब हमें इसे सॉल्व करना रहेगा। अब आप देखिए इसे सॉल्व कैसे कर सकते हैं। तो आपके पास कौन से फॉर्मूले हैं जो आप अप्लाई कर सकते हो यहाँ। अब यहाँ एंगल दोनों के डिफरेंट हैं, तो मैं यहाँ साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी ऐसा फॉर्मूला नहीं अप्लाई कर सकता। तो मुझे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, 2CS का, ठीक है। 2CS का फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए 2 चाहिए आपको। तो क्या करिए, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों को, और नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है। डिवाइड डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर, मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर बाय 2। तो ये बन गया हमारा। तो अब ये 2CS का फॉर्मूला आपका अप्लाई हो रहा है, एंड यू ऑल नो व्हाट इज 2CS। 2CS क्या होता है, S माइनस S। सो 2CS क्या होता है, S माइनस S, यानी कि फुल फॉर्म क्या है इसकी, 2 cos A साइन B क्या हो जाता है, साइन A प्लस B माइनस साइन A माइनस B। ये आपने फॉर्मूला पढ़ा है, ठीक है। तो इसका हम क्या करेंगे, यूज करेंगे 2CS S माइनस S, ठीक है। सो दोनों जगह ही 2CS अप्लाई हो रहा है, यहां भी यहाँ भी। तो चलिए केयरफुली अप्लाई करिए। तो क्या बन रहा है हमारा,
यहां पहले साइन फर्स्ट एंगल प्लस सेकंड एंगल बाय 2, ठीक है, साइन फर्स्ट एंगल प्लस सेकंड एंगल, सो अल्फा प्लस के माइनस 1/2 बीटा फर्स्ट एंगल प्लस सेकंड एंगल के बीटा बाय 2, तो ये आ गया। फिर कौन सा साइन है, माइनस, माइनस साइन फर्स्ट एंगल माइनस सेकंड एंगल, फर्स्ट एंगल माइनस सेकंड एंगल, तो ये रहा, ठीक है। तो यहां मैंने 2CS का फॉर्मूला लगा दिया, साइन फर्स्ट एंगल प्लस सेकंड एंगल माइनस साइन फर्स्ट एंगल माइनस सेकंड एंगल। सिमिलरली यहां भी 2CS का फॉर्मूला लगाइए, प्लस है तो प्लस डाल दीजिए, फिर से साइन फर्स्ट एंगल प्लस सेकंड एंगल बाय 2, ठीक है। तो करिए अल्फा प्लस के बीटा प्लस बीटा बाय 2 माइनस साइन अल्फा प्लस के बीटा माइनस बीटा बाय 2 आ रहा है, ठीक है। अपॉन 2 साइन बीटा बाय 2, इसे कुछ नहीं करेंगे, ऐसे ही लिख दिया जाएगा अपॉन 2 साइन बीटा बाय 2। तो देखिए केयरफुली मैंने क्या करा है, यहां फॉर्मूले अप्लाई करे हैं, यहां भी 2CS का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया और यहां भी 2CS का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, नीचे 2 साइन बीटा बाय 2 ऐसे ही। तो चलिए अब एंगल्स को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके बताते जाइए मुझे क्या आ रहा है आपका। तो अब यहां देखिए केयरफुली, यहां 2 जब एलसीएम ले लेंगे तो 2 एलसीएम लेने के बाद आपका कितना आ रहा है, यहां 2 अल्फा हो जाएगा, अल्फा वाली और कोई टर्म नहीं है तो साइन 2 अल्फा, ठीक है। यहां के बीटा प्लस के बीटा कितने हो रहे हैं, 2 के बीटा, और ये बीटा 1 से मल्टीप्लाई होके माइनस बीटा बाय 2, तो ये आपकी फर्स्ट टर्म आ गई, ठीक है। सो माइनस, अब यहां 2 एलसीएम लीजिए, केयरफुली ध्यान से करना है सॉल्व। तो कितना आ रहा है, 2 अल्फा, 2 अल्फा वाली और कोई टर्म नहीं है तो 2 अल्फा। अब यहां देखिए, यहां क्या आ जाना था, बीटा अंदर मल्टीप्लाई होके के बीटा माइनस के बीटा आपस में कैंसल हो रहे हैं, ठीक है। तो के बीटा से के बीटा हमारा कैंसल हो रहा है, तो बचा क्या, माइनस बीटा ओनली, तो 2 अल्फा माइनस बीटा बाय 2, ये प्लस साइन। अब यहां फिर से 2 एलसीएम लीजिए, 2 एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 अल्फा प्लस 2 के बीटा प्लस बीटा बाय 2, और यहां माइनस साइन, फिर से 2 एलसीएम लीजिए, 2 एलसीएम लेंगे, 2 अल्फा 2 के बीटा माइनस बीटा, ठीक है, अपॉन साइन बीटा बाय 2 ऐसे ही लिख दीजिए। फिर से कोई दिक्कत है तो देखिए ध्यान से, कुछ नहीं है। अब ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों को केयरफुली ऑब्जर्व करिए, व्हाट यू आर ऑब्जर्विंग कि ये एग्जैक्ट सेम बन रहे हैं, ठीक है। अगर ये सेम है, एंगल सेम है, साइन साइन है दोनों, तो आपस में ये कैंसल हो रहे हैं। तो हमारे पास बचा क्या, ओनली दिस एंड दिस, ये 2 क्वांटिटी बची, इसे पहले लिख लीजिए, माइनस वाली बाद में लिख लीजिए। तो वी लेफ्ट विद साइन 2 अल्फा प्लस 2 के बीटा प्लस बीटा बाय 2 माइनस साइन 2 अल्फा माइनस बीटा बाय 2 अपॉन साइन बीटा बाय 2, तो ये हमारा बच रहा है। अब यहां कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, s माइनस एस, एंड वही s माइनस एस अभी हमने करा, क्या होता है 2CS, यानी कि फुल फॉर्म इसकी साइन c माइनस साइन d इज इक्वल टू 2 कॉस c प्लस d बाय 2 साइन c माइनस d बाय 2, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो चलिए अप्लाई करते हैं s माइनस एस 2CS, तो फिर से 2 कॉस फर्स्ट एंगल प्लस सेकंड एंगल बाय 2, ठीक है। अब दोनों एंगल को प्लस करना है और बाय 2 भी करना है, तो पहले मैं दोनों को प्लस कर रहा हूं, साथ में दोनों का एलसीएम ले रहा हूं, सेम एलसीएम है, तो क्या आ जाएगा 2 अल्फा प्लस 2 के बीटा प्लस बीटा प्लस 2 अल्फा माइनस बीटा, फर्स्ट एंगल प्लस सेकंड एंगल करा बाय 2, और ये बाय 2 फॉर्मूले का ये वाला, ठीक है। तो ये आ गया। फिर साइन, अब क्या करना है एंगल में, फर्स्ट एंगल माइनस सेकंड एंगल, दिस माइनस दिस करिए, एलसीएम दोनों का सेम आ रहा है, 2 एलसीएम है, दोनों के नीचे 2 है, डिनोमिनेटर में 2 लिख लिया, तो क्या बच गया 2 अल्फा प्लस 2 के बीटा प्लस बीटा, माइनस करना है तो माइनस 2 अल्फा माइनस माइनस प्लस बीटा, ये फर्स्ट एंगल माइनस सेकंड एंगल हुआ, और ये बाय 2 रहा आपका, ठीक है। सो थोड़ी सी ऑरली कैलकुलेशन करना सीखिए। तो ये है साइन बीटा बाय 2। तो चलिए देखिए क्या बच रहा है हमारा, यहां बीटा से बीटा हमारा कैंसिल हो रहा है,
तो ये बच गया 4 अल्फा कॉस 4 अल्फा 2 अल्फा प्लस 2 अल्फा 4 अल्फा प्लस 2 के बीटा बाय 2। और यहां क्या बच रहा है साइन, यहां देखिए 2 अल्फा से 2 अल्फा कैंसिल हो रहा है, तो बचा क्या 2 के बीटा प्लस 2 बीटा, 2 के बीटा प्लस 2 बीटा बाय 2। तो ये बच गया हमारा, ठीक है। तो सॉरी बाय 4 है, तो 4 लिखिए दोनों के डिनोमिनेटर में। तो ये आ गया 2 कॉस, अब देखिए ये 4 डिनोमिनेटर अलग अलग कर दीजिए, क्या हो गया अल्फा प्लस 4 अल्फा बाय 4 अल्फा, 2 के बीटा बाय 4 के बीटा बाय 2 और इनटू अपॉन साइन बीटा बाय 2 रहना था इनटू। अब यहां देखिए इन दोनों में 2 बीटा कॉमन है, 2 बीटा कॉमन निकाल लेंगे, के प्लस 1 आ जाएगा और 2 बीटा से 4 कैंसिल होके बीटा बाय 2 बच जाएगा। साइन के प्लस 1 बीटा बाय 2 अपॉन साइन बीटा बाय 2 विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है, यही हमें चाहिए थी। सो हमारा रिजल्ट ट्रू है, देयरफॉर पी के प्लस 1 इज ट्रू। तो अगर पी के प्लस 1 इज ट्रू है तो बाय पी एम आई our statement is true for all n belongs to capital N. Next question is of similar type. Prove that sin theta plus sin 2 theta plus sin 3 theta plus so on sin n theta is equal to sin n plus 1 by 2 theta sin n theta by 2 sin theta by 2. अब फिर से देखिए इनके एंगल्स को, एंगल में कितना डिफरेंस आपको नजर आ रहा है। 2 थीटा में से थीटा माइनस करिए थीटा, 3 थीटा में से 2 थीटा माइनस करिए थीटा। सो डिफरेंस सेम है सभी एंगल्स में थीटा का। और नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है ये n, 1 से लेके सिंपली n तक। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था अगर साइन वाली टर्म्स ऐड करनी है तो क्या फार्मूला होता है, साइन फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल बाय 2, थीटा प्लस एन थीटा बाय 2 क्या हो जाएगा, एन प्लस 1 बाय 2 थीटा ही हो जाएगा। साइन नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है इसमें एन ऑब्वियसली, इनटू डिफरेंस, डिफरेंस कितना है थीटा बाय 2 ओवर साइन डिफरेंस बाय 2, ठीक है। अगर कॉस की टर्म्स होती थी सिर्फ फर्स्ट टर्म कॉस आनी थी, ठीक, बाकी ये 2 साइन ही रहने थे। अगर साइन है तो तीनों साइन आएंगे। तो ये वे है लर्न करने का। सो अब हमने ये शो करना है यूजिंग इंडक्शन। तो फर्स्ट स्टेप फॉर एन इक्वल टू 1 करते हैं। तो चलिए फॉर एन इक्वल टू 1 राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड से हम क्या ले लेंगे फर्स्ट टर्म। सो लेफ्ट हैंड साइड पे फर्स्ट टर्म कितनी आ रही है साइन थीटा, और राइट हैंड साइड में आपको हर एक एन की जगह क्या पुट करना है 1। तो 1 पुट करिए, 1 प्लस 1 2 बाय 2 साइन थीटा, साइन 1 पुट करिए 1 इंटू थीटा बाय 2 अपॉन साइन थीटा बाय 2। तो साइन थीटा बाय 2 से साइन थीटा बाय 2 कैंसल हो रहा है, तो साइन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बच रहा है। सो हमारी स्टेटमेंट ट्रू है 1 के लिए। सो P1 इज ट्रू। तो अब K के लिए लेट करना है, वो आपको पता ही है कैसे लेट करते हैं। फॉर n इक्वल टू K अज्यूम योर स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू K, अज्यूम दैट Pk इज ट्रू। अगर Pk ट्रू है मतलब हर n की जगह हम क्या रिप्लेस कर सकते हैं K। तो सिंपली n की जगह k रिप्लेस करते जाइए, साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा प्लस सो ऑन साइन k थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, हर n की जगह k रिप्लेस करते जाइए, साइन k प्लस 1 बाय 2 थीटा साइन k थीटा बाय 2 साइन अपॉन साइन थीटा बाय 2, ठीक है। इसे नंबर 1 दे दीजिए। तो सिंपली हर n की जगह हमने k रिप्लेस कर दिया। अब फॉर n इक्वल टू k प्लस 1 पहले लिख लेते हैं, हमें शो क्या करना है टू प्रूव। तो टू प्रूव क्या है कि अगर मैं हर n की जगह इसी रिलेशन में हर n की जगह k प्लस 1 रिप्लेस कर दूं तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा प्लस साइन 3 थीटा प्लस ऑन साइन k प्लस 1 इंटू थीटा। राइट हैंड साइड पे भी हर n की जगह k प्लस 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन k प्लस 1 k प्लस 2 बाय 2 थीटा k प्लस 2 बाय 2 थीटा साइन, यहां भी n की जगह k प्लस 1 कर दीजिए k प्लस 1 थीटा बाय 2 अपॉन साइन थीटा बाय 2। तो ये हमारी राइट हैंड साइड बन रही है। चलिए देखते हैं प्रूव करके इसे। सो टेक लेफ्ट हैंड साइड। सो लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या आ रही है, साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा प्लस साइन 3 थीटा प्लस सो ऑन,
और लास्ट k प्लस 1th टर्म जो है हमारी साइन k प्लस 1 थीटा आ रही है। तो इससे पिछली k टर्म होगी, यू ऑल नो k टर्म क्या थी हमारी, साइन k थीटा। तो अब साइन थीटा से लेके अप टू साइन k थीटा हम ये वाला रिजल्ट यूज कर लेंगे, ठीक है। सो विच इज इक्वल टू साइन k प्लस 1/2 थीटा, साइन k थीटा बाय 2, साइन थीटा बाय 2। सिंपली हमने क्या करा, नंबर 1 रिजल्ट का यूज कर लिया। और ये k प्लस 1th टर्म एज सच साइन k प्लस 1 थीटा। नाउ यू ऑल नो, अब क्या कर सकते हैं इसे फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए, वी कैन टेक एलसीएम। सो साइन थीटा बाय 2 एलसीएम आ रहा है, सो साइन थीटा बाय 2 एलसीएम लीजिए, तो बच गया हमारा साइन k प्लस 1/2 थीटा, साइन k थीटा बाय 2 प्लस साइन k प्लस 1 थीटा इंटू साइन थीटा बाय 2, ठीक है, अपॉन साइन थीटा बाय 2 एज सच। अब ऑब्वियसली यहां हमें इसे सिंप्लीफाई करने के लिए फॉर्मूले अप्लाई करने पड़ेंगे, तो उसके लिए मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना है और 2 से ही डिवाइड करना है, ठीक है। सो हमने न्यूमिनेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, डिनोमिनेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये कौन से फॉर्मूले बन रहे हैं, 2ss, एंड यू ऑल नो 2ss स्टार क्या होता है, c माइनस c, यानी कि अगर फुल फॉर्म लिखे तो 2 साइन a साइन b किसके इक्वल हो जाता है, cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b, cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b हो जाता है। तो चलिए अप्लाई करिए यहां, विच इज इक्वल टू, तो cos a प्लस b, पहले a माइनस b सॉरी, तो फर्स्ट एंगल माइनस सेकेंड एंगल केयरफुली करिए, तो क्या आ जाएगा, 2 दोनों का एलसीएम सेम है, आप देख सकते हैं। 2 एलसीएम ले लिया, k थीटा प्लस थीटा माइनस सेकेंड एंगल करना है माइनस k थीटा, ठीक है, और फिर माइनस कॉस, अब फर्स्ट एंगल प्लस सेकेंड एंगल करिए, फिर से 2 एलसीएम है दोनों का, k थीटा प्लस थीटा, ठीक है, एंड प्लस k थीटा आ रहा है। तो ये हमने पहला फॉर्मूला अप्लाई कर दिया इन दोनों पे 2ss का। सिमिलरली यहां 2ss लगाइए फिर से c माइनस c, कॉस फर्स्ट एंगल माइनस सेकेंड एंगल, फिर से तो 2 देखिए आप एलसीएम आ रहा है दोनों का, 2 एलसीएम ले लीजिए साथ में, क्या हो जाएगा 2k थीटा प्लस 2 थीटा माइनस थीटा बच रहा है हमारा, ठीक है, माइनस कॉस, अब क्या करना है, सेकेंड एंगल फर्स्ट एंगल प्लस सेकेंड एंगल, फिर से 2 एलसीएम है, 2k थीटा प्लस 2 थीटा प्लस थीटा बाय 2 हमारा ये बच रहा है, ठीक, अपॉन साइन थीटा बाय 2 साइन थीटा बाय 2 एज सच। अब ये देखिए क्या हमारा कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, तो केयरफुली ऑब्जर्व करिए, ये k थीटा से यहाँ k थीटा कैंसिल हो रहा है, यहाँ देखिए क्या बन रहा है, 2k थीटा प्लस थीटा बाय 2, ठीक है, 2k थीटा प्लस थीटा बाय 2, और यहां देखिए यहां क्या बन गया, 2k थीटा, 2 थीटा माइनस थीटा कितने हो गए, थीटा। तो ये दोनों एंगल एग्जैक्ट सेम है, और ये माइनस की है ये प्लस की है, तो आपस में हमारी कैंसल हो रही है। तो बचा क्या, ओनली दिस थिंग माइनस दिस थिंग, तो बचा जो है वो बचा है हमारा cos थीटा बाय 2 माइनस cos 2k थीटा प्लस 3 थीटा बाय 2 अपॉन 2 साइन थीटा बाय 2, तो हमारा ये बच गया। अब फिर से यहां कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, c माइनस c क्या होता है, 2ss स्टार, तो अगर फुल फॉर्म लिखें उसकी तो c माइनस c मतलब 2 cos c, सॉरी c माइनस c cos c माइनस cos d, क्या हो जाएगा 2 साइन c प्लस d बाय 2 साइन d माइनस c बाय 2, सेकेंड एंगल माइनस फर्स्ट एंगल बाय 2। तो इस फॉर्मूले को केयरफुली अप्लाई करिए, तो चलिए करते हैं अप्लाई, क्या बन जाएगा 2 साइन फर्स्ट एंगल प्लस सेकेंड एंगल बाय 2। देखिए पहले मैं इन दोनों का 2 एलसीएम ले रहा हूं, 2 एलसीएम लिया और फर्स्ट एंगल प्लस सेकेंड एंगल करना है, तो क्या आ जाएगा थीटा प्लस 2k थीटा प्लस 3 थीटा बाय 2, ये बाय 2 लिख दिया हमने, ठीक। फिर से साइन सेकेंड एंगल माइनस फर्स्ट एंगल, अब सेकेंड एंगल माइनस फर्स्ट एंगल 2 एलसीएम है, तो क्या आ जाएगा 2k थीटा प्लस 3 थीटा एंड माइनस फर्स्ट एंगल माइनस थीटा, ठीक है, बाय 2 करना ना भूलिए, ये आ गया, अपॉन साइन थीटा 2 साइन थीटा बाय 2 एज सच। अब ये 2 से 2 तो हमारा कैंसिल हो गया,
तो चलिए अब इसे सिंप्लीफाई करिए, क्या बचा आपका साइन थीटा प्लस 3 थीटा 4 थीटा, ठीक है, एंड 4 थीटा प्लस 2 के थीटा बाय 4 बच रहा है, 4 थीटा प्लस 2 के थीटा बाय 4, ठीक है। और यहां क्या बच गया, साइन 2 के थीटा प्लस 2 थीटा बाय 4 बच रहा है हमारा, अपॉन साइन थीटा बाय 2 विच इज इक्वल टू एग्जैक्टली व्हाट वी नीड, ठीक है। अब देखिए यहाँ 4 कैंसिल हो रहा, मतलब आप इन दोनों में से 2 थीटा कॉमन निकाल लीजिए, ठीक है। जब 2 थीटा कॉमन निकाल लेंगे तो क्या बच जाएगा, k प्लस 2 2 से 4 कैंसिल होके k प्लस 2 थीटा बाय 2 बच रहा है हमारा, तो साइन k प्लस 1 बाय 2 थीटा बच गया। और यहां फिर से 2 थीटा कॉमन निकाल लीजिए, k प्लस 1 और 2 से 4 कैंसिल होके थीटा बाय 2 अपॉन साइन थीटा बाय 2 विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, एंड बाकी तो आपको पता ही है कैसे लिखना है। सो अवर स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस 1, हेंस बाय PMI अवर स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। सो प्लीज डू दीज क्वेश्चंस वेरी केयरफुली. Similarly, try these questions. Prove that sin alpha plus beta plus sin alpha plus 2 beta so on sin alpha plus n minus 1 beta equal to sin alpha plus n minus 1 by 2 beta sin n beta by 2 sin beta by 2. Please do this carefully. अगला है sin x plus sin 3x plus so on sin 2n minus 1x equal to sin square nx over sin x. तो exactly जैसे मैंने करवाया है वैसे ही, तो अब ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इसे प्लीज ट्राई करिए। ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले अप्लाई करके आपने जो शो करना है, cos अल्फा, cos 2 अल्फा, cos 4 अल्फा, सो ऑन cos 2 रेज टू पावर n माइनस 1 अल्फा इक्वल टू साइन 2 रेज टू पावर n अल्फा, 2 रेज टू पावर n साइन अल्फा। तो जैसा मैंने ये बताया था, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, यू शुड रिमेम्बर। तो इसे आपने बाय इंडक्शन शो करना है, ठीक है। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7 प्लस 77 प्लस 777 प्लस सो ऑन 777 n टाइम्स इज इक्वल टू 7 बाई 81 10 रेज टू पावर n प्लस 1 माइनस 9n माइनस 10। तो ये हमें शो करना है यूजिंग इंडक्शन। तो चलिए सॉल्व करते हैं। पहले फॉर n इक्वल टू 1, तो सबसे पहले n इक्वल टू 1 के लिए हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड से पहली टर्म ले लेंगे, एंड तो लेफ्ट साइड से योर फर्स्ट टर्म इज ओनली 7, ठीक है। एंड राइट हैंड साइड पे हम क्या डाल देंगे, n की जगह 1 डाल देंगे। राइट हैंड साइड पे आप हर n की जगह 1 डालते जाइए। चलिए 1 डालते हैं, 1 प्लस 1 2 माइनस 9 माइनस 10, तो कितना आ रहा है जी 7 बाई 81, तो 10 स्क्वायर 100, 100 माइनस 19 81, 81 से 81 कैंसिल हो गए, 7 इक्वल टू 7। सो अवर स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1, ठीक है। सो नेक्स्ट स्टेप आपको पता ही है, फॉर n इक्वल टू k, फॉर n इक्वल टू k अज्यूम अवर स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर p n इक्वल टू k के लिए ट्रू है। अगर n इक्वल टू k के लिए हमारी ट्रू है, वी कैन रिप्लेस एवरी n बाई k। तो चलिए एवरी n को k से रिप्लेस कर दीजिए, 777 प्लस सो ऑन। यहाँ 777 कितनी बार आ जाएगा, k टाइम्स, कितनी बार आ जाएगा, k टाइम्स। किसके इक्वल होगा, 7 बाई 81 10 रेज टू पावर k प्लस 1 माइनस 9k माइनस 10, इसे नंबर 1 दे दीजिए, ठीक है। तो मैंने क्या करा, हर n की जगह k रिप्लेस कर दिया k वाले स्टेप में। तो थर्ड स्टेप हमने फॉर n इक्वल टू k प्लस 1 करना है। फॉर n इक्वल टू k प्लस 1 पहले हम लिख लेते हैं कि हमें शो क्या करना है, टू प्रूव क्या है हमारा, ठीक है। तो हम क्या शो करना चाहते हैं कि अगर मैं हर n को k प्लस 1 से रिप्लेस कर दूं, ठीक। सो 7 प्लस 77 प्लस 777 प्लस सो ऑन 777 कितनी बार आ जाएगा, k प्लस 1 टाइम्स, कितनी बार आ जाएगा, k प्लस 1 टाइम्स। तो ये किसके इक्वल होना चाहिए, 7 बाई 81 10 रेज टू पावर n की जगह आपने यहाँ k प्लस 1 करना है। तो k प्लस 1 कितने हो गए, k प्लस 2 10 रेज टू पावर k प्लस 2 माइनस, अब देखिए यहाँ n की जगह k प्लस 1 करना है, तो कितना आ जाएगा 9k माइनस 9, एंड 9k माइनस 9 माइनस 10 कितना हो गया, 9k माइनस 19, ठीक।
तो -9 के -19 इतना आना चाहिए। ठीक, सो वी विल टेक ऑब्वियसली लेफ्ट हैंड साइड। तो चलिए लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। सो आवर लेफ्ट हैंड साइड इज, सो लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए। तो लेफ्ट हैंड साइड है 7 प्लस 777 प्लस सो ऑन। यहां 7 7 7 कितनी बार, k प्लस 1 टाइम्स। ठीक, तो इससे पिछली टर्म k टर्म होगी, तो उसमें क्या आ रहा था 7 7 7 कितनी बार, k टाइम्स। गॉट इट। तो ये क्या बन गया आपका, देखिए इसको 7 प्लस 7 प्लस 7 अप टू दिस, ठीक है, अप टू k टाइम्स। उसके लिए हमने रिजल्ट लेफ्ट करा हुआ है ये वाला, तो इसकी जगह j डाल देते हैं। 7/81 10 रेज टू पावर k प्लस 1 -9k माइनस 10। और ये देखिए 7 7 7 कितनी बार है, k प्लस 1 टाइम्स। ठीक, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 7 इंटू 1 1 1 सो ऑन k प्लस 1 टाइम्स। तो ये ध्यान से देखिए, ठीक है, ये वाली टर्म्स ऐसे ही लिखी। और 7 मैंने 7 इंटू मतलब 1 1 1 k प्लस 1 टाइम्स कर दिया। अगर आप मल्टीप्लाई करोगे वापिस यही आ जाएगा। अब ये चीज ध्यान से नोटिस करिए, अगर हमारे पास 7 इंटू 11 होता तो 11 को हम क्या लिख सकते थे, 10 रेज टू पावर 1 प्लस 1। ठीक है, अगर 7 इंटू ट्रिपल टाइम 1 होता तो इसे क्या लिख सकते थे, 10 रेज टू पावर, देखिए यहां ट्रिपल टाइम 1 है, यहां 10 स्क्वायर प्लस 10 प्लस 1, 100 प्लस 10 प्लस 1 बन जाएगा ट्रिपल 11। ठीक है, 7 प्लस 1 1 1 1 4 टाइम्स होता तो इसे कैसे लिख सकते थे, 10 रेज टू पावर 3 प्लस 10 रेज टू पावर 2 प्लस 10 प्लस 1। सिमिलरली ये जो 1 1 1 k प्लस 1 टाइम्स है, दिस कैन बी रिटन एज 10 रेज टू पावर k। अगर यहाँ 4 था तो यहाँ 3 आ रहा था, 10 रेज टू पावर 3 प्लस 10 2 प्लस सो ऑन। 3 था तो 2 टाइम्स आ रहा है। अगर k प्लस 1 टाइम्स है 1 1 1, तो इसे कैसे लिखेंगे, 10 रेज टू पावर k प्लस 10 रेज टू पावर k माइनस 1 सो ऑन अप टू 1। ठीक, तो हम इसे यहां लिख देंगे। और दूसरा, आपने ये फॉर्मूला वेरीफाई भी करा है और मैंने आपको बोला भी था, ये याद रखना है, अगर मेरे पास टर्म्स हों, ठीक है, जिनकी रेशियो सेम आ रही है, a प्लस ए आर स्क्वेयर प्लस सो ऑन। ठीक है, सो फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड करेंगे r आ रहा है, थर्ड को सेकंड से डिवाइड करेंगे r आ रहा है, तो इसे हम जीपी बोलते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो किसी भी जीपी की फर्स्ट n टर्म्स का सम क्या होता है, a r रेज टू पावर n माइनस 1 ओवर r माइनस 1। ये मैंने आपको बोला था, याद भी करना है और हमने इसे वेरीफाई भी करा था। तो चलिए पहले यहां इसकी जगह ये रिप्लेस करते हैं। तो मेरी लेफ्ट हैंड साइड क्या बन रही है, देखिए ध्यान से। तो लेफ्ट हैंड साइड बन रही है पहला ये वाला, तो ऐसे ही 7/81 10 रेज टू पावर k प्लस 1 माइनस 9k, 7/81 10 रेज टू पावर k प्लस 1 माइनस 9k माइनस 10, ऐसे ही आ रहा है। तो आगे था 7 इंटू 1 1 1 कितनी बार था, k प्लस 1 टाइम्स। तो जैसा कि मैंने बताया उसे हम क्या लिख सकते हैं, 10 रेज टू पावर k, 10 रेज टू पावर फिर k माइनस 1, एक पावर कम कर दीजिए, पावर कम करते जाइए, फिर 10 आ जाएगा, अल्टीमेटली हमारे पास क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। ठीक, तो अब यहां देखिए ये जो है ये क्या बन रही है, आपकी जीपी बन रही है। क्या बन रही है, आपकी जीपी। ठीक है, तो इसे हम दोबारा रीराइट कर लेते हैं, ताजो 10 रेज टू पावर k प्लस 1 माइनस 9k माइनस 10 प्लस 7, इसे हम 1 प्लस 10 स्क्वायर प्लस सो ऑन 10 रेज टू पावर k भी लिख सकते हैं। ठीक है, मैंने इस तरह से लिख लिया। तो अब देखिए सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करिए, 10 आ रहा है, थर्ड को फर्स्ट से डिवाइड करिए, 10 आ रहा है। तो ये एक जीपी है, इस जीपी की फर्स्ट टर्म जो है 1 है और इसकी कॉमन रेशियो जो है हमारी 10 है। और मैंने अभी बताया जीपी की n टर्म्स को ऐड करने का क्या फार्मूला होता है, SN मतलब सम ऑफ n टर्म्स, a r रेज टू पावर n माइनस 1 ओवर r माइनस 1। ये आपको याद रखना पड़ेगा इस सम के लिए। वैसे भी हमने पूरा चैप्टर करना है, आपको तब भी पता लग जाएगा ये। सो हमारे पास ये बचा, ये वाला ऐसे ही लिखिए, प्लस 7। अब यहां फॉर्मूला लगाइए, a की जगह 1 डाल दीजिए, 10 रेज टू पावर n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स। अब यहां देखिए कितने टर्म्स है, 10 की पावर यहां 1 से शुरू हो रही है अप टू k, तो अप टू k, तो 1 से लेके k तक k टर्म्स होगी, एक एक्स्ट्रा है।
तो ये टोटल k प्लस 1 टर्म्स है, तो इस फॉर्मूले में n की जगह क्या डालना है आपने, k प्लस 1 माइनस 1 ओवर फिर से r हमारा फिर 10 माइनस 1 आ रहा है। ठीक, तो चलिए इसे सिंप्लीफाई करिए। अब पहले ये ऐसे ही लिख देते हैं, 10 रेज टू पावर k प्लस 1 माइनस 9k माइनस 10 प्लस 10 माइनस 1 कितने हो गए 9, 7 बाय 9 10 रेज टू पावर k प्लस 1 माइनस 9। अब 7 बाय 81 कॉमन निकाल लीजिए। हाउएवर यहाँ क्या था 9 था, फिर भी मैंने 81 कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा इसे, तो बचा क्या 10 रेज टू पावर k प्लस 1 माइनस 9k माइनस 10 प्लस 9 से मल्टीप्लाई हो गया ये, तो ये बच गया। ठीक है, तो 9 अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, सो 7 बाय 81 10 रेज टू पावर k प्लस 1 माइनस 9k माइनस 10 प्लस 9 इंटू 10 रेज टू पावर k प्लस 1 माइनस 9 बच गया हमारा। अब 10 रेज टू पावर k प्लस 1 वाली टर्म्स लाइक टर्म्स है, इनको इकट्ठा कर लीजिए। इसके आगे 1 है, इसके आगे 9 है, तो 1 प्लस 9 कितने हो जाएंगे 10, तो ये बन गया 10 इंटू 10 k प्लस 1 और माइनस 9 के ऐसे ही, और माइनस 10 माइनस 9 कितने हो गए माइनस 19। अब 10 इंटू 10 रेज टू पावर k प्लस 1 आपका क्या हो गया 10 रेज टू पावर k प्लस 2, क्योंकि बेस सेम हो पावर ऐड हो जाती है, तो 1 प्लस k प्लस 1 k प्लस 2 हो जाएगा माइनस 9k माइनस 19, विच इज एग्जैक्टली व्हाट वाज अवर राइट हैंड साइड। सो अवर स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर k प्लस 1। So by induction या by PMI you can say result is true for all n belongs to capital N. So this is again very important sum. So this was all about the principle of mathematical induction. कल हम new chapter start करेंगे complex number. Thanks for today.